नारद जी, हमारे कहने और छात्रों के समझने में जो अंतर है वो केवल हमारे कहने के तरीके की वजह से। हमें इन बच्चों को बच्चों की तरह समझाना होगा, कुछ इस तरह जिससे वो बात भी समझ जाए और बात का असर भी हो। जी महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु महाराज वो तरीका क्या होगा? नारायण नारायण। नारद जी, वही तो समझ में नहीं आ रहा है, वही तो हमारी दुविधा। नारद जी, जी, ये झेलोपुत्री हवा को क्यों मार रही है? नहीं महाराज, हवा में नहीं, कोई अदृश्य जीव होगा, अदृश्य। नारायण नारायण। अदृश्य तो आप भी हैं, जब आप हमसे नहीं छिप पाए हैं तो कोई और जीव कैसे छिप सकता है? महाराज, आइए पता लगाते हैं। महाराज, झेलोपुत्री, आप ये हवा में क्यों मार रही हैं? क्योंकि हवा को चोट नहीं लगती है और मारने की प्रैक्टिस हो जाती है। आपको पता है, आपकी प्रेम की पाठशाला के बाद सुबह से मुझे 4 लड़के प्रपोज कर चुके हैं। अभी अगर किसी ने किया ना तो उसे ऐसा फन और ऐसा किक मारूंगा। वैसे ये इंस्पिरेशन मैंने अपनी आइडियल प्रियंका जी से सीखा है। अरे आपको पता है, वो ना अपनी प्रोफेशन चेंज करती रहती और हाल ही में वो बॉक्सर थी। बॉक्सर, इतने अवार्ड जीते उन्होंने। मैंने खुद उनकी फिल्म में लाइव देखा था। महाराज, हमें इन देवी की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। महाराज, ये भी विचित्र देवी है, विचित्र देवी। नारायण नारायण। हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है। ओया, अद्भुत। ये लो, आप हमें ये बताइए कि आप ये प्रियंका जी से कब सीखी थी? फिल्म से सर, मैं मिली नहीं हूँ ना। फिल्म अर्थात महाराज? हम जानते हैं, फिल्म का अर्थ होता है चलचित्र। ये चित्र चलने कब से लग गया यम सर? आप भी ना। वैसे फिल्मों से ना हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब एक आदमी घड़ी पहनकर गायब हो जाता है ना, तो हम उसे लाल चश्मा पहनकर देख सकते हैं। और तो और पुलिस तभी आती है जब चोर भाग चुका होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हीरोइन की मोबाइल की बैटरी तभी जाती है जब उसे मोबाइल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसका मतलब समझे नारद जी, हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत योजना आई। महाराज, यदि आपके मस्तिष्क में आई है तो अद्भुत ही होगी। नारायण नारायण। चलो जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कोई ऐसी फिल्म बताइए जिसमें प्रेम के बारे में समझाया गया हो, जिसमें प्रेम की परिभाषा साफ साफ समझ में आ जाए। एक फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जिसमें प्यार ही प्यार है। मेरे पापा की फेवरेट, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया? अद्भुत, अद्भुत। झेलो, जिस चलचित्र का नाम ही मैंने प्यार किया हो, उसमें प्रेम के बारे में अवश्य सीखने को मिलेगा। हम ये चलचित्र सारे छात्रों को दिखाना चाहते हैं, कोई उपाय बताएंगी? एक तरीका है, आइए मेरे साथ। चलिए नारद जी। सर, आज वो पाठशाला में सर आप क्या पढ़ाने वाले हैं? मामा जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर, आज मतलब बहुत पढ़ना चाह रहे हैं सर, कॉपी किताब भी लेकर आए हैं आज। अद्भुत। तो छात्रों, मेरे प्यारे स्टूज, हम जान चुके हैं कि आप सभी चलचित्र से अर्थात फिल्मों से अत्यंत प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। और इसीलिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि आज की प्रेम की पाठशाला में आप सभी को हम एक ऐसा चलचित्र दिखाएंगे कि आपकी प्रेम की परिभाषा बिल्कुल सरल और साफ हो जाएगी। प्रेम का सही अर्थ आप सब समझ पाएंगे। पर फिल्म कौन सी है? फिल्म का नाम है हमने प्रेम किया। यम सर, मैंने प्यार किया। हाँ, मैंने प्रेम किया। अरे नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं किया सर, हम बताएं।
सर मामा जी ऐसे ना बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे सर। हमको ये सब फिल्म नहीं देखनी, हमको देखनी थोड़ी धूम धड़ाम वाली पिक्चर जिसके ना गाड़ियां वाड़ियां उड़े, बिशुम बिशुम बिशुम, मतलब सर समझ गए ना आप? भैया जी ब्रो, आप तो बड़ी हिंसक बातें कर रहे हैं। ये प्रेम की पाठशाला, यहाँ केवल प्रेम की बातें होंगी, प्रेम वाली फिल्म दिखाई जाएगी। जाइए जाके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मारदार में मजा आता है तो आइए देखते हैं मैंने प्यार किया। देख रहे हैं आप सभी, एक बेटी और पिता का संबंध, कितना प्रेम है। मित्र का मित्र से संबंध, कितना गहरा प्रेम है मित्रों में। अरे हम क्षमा चाहते हैं, ये चलचित्र में बंद करना पड़ा। सारा मजा किरकिरा कर दिया सर। हाँ। अब इतना एंजॉय कर रहे थे ना मामा जी, दिल से क्या बताएं, बस रोक दिए बीच में खामखा। देखिए आप सभी शांत हो जाइए। हम आप सभी को प्रेम का अर्थ स्वयं समझाना चाहते हैं। प्रेम पूजा है, प्रेम भक्ति है, प्रेम आराधना है, प्रेम आरती है, प्रेम किसी कन्या के पीछे पड़ने का नाम नहीं। प्रेम की जो परिभाषा आप लोग समझते हैं वो हमें लगता है बहुत सीमित। प्रेम जिम्मेदारी है, प्रेम विश्वास है। प्रेम के सही मायने का सही मतलब समझना चाहते हैं तो अपने माता पिता के रिश्ते को देखिए, वो प्रेम है। अरे चंकी, यम सर का कहना है ना कि जैसे हमारे मम्मी पापा ने प्रेम करके शादी की ना, वैसे ही हमें भी कर लेनी चाहिए। प्रेम मित्रता में है, प्रेम भाईचारे में, प्रेम दोस्त दोस्त में है, प्रत्येक मनुष्य में प्रेम। बेटा ये कह रहे हैं ना, लड़की को पटाना हो तो पहले उसके माता पिता को पटाओ, लड़की को दोस्त बनाओ, समझे? हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रेम का सही अर्थ अब समझ गए होंगे। यम सर, सर आज आपने जो पाठ पढ़ाया ना वो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए, हमारे दिल में बस गया है। और हम इस बात को समझ गए हैं कि अगर प्रेम करना है तो असली प्रेम वो होता है जो मम्मी पापा के बीच में होता है, उनसे सीखो। असली प्रेम वो होता है जो भाई भाईचारे के बीच में होता है, उनसे सीखो। असली प्रेम वो होता है जो हम यारों दोस्तों फ्रेंड्स के बीच में होता है, उनसे सीखो। आज ये प्रेम का पाठ हमारे दिल तक छू गया है सर। मामा जी इतने खुश कभी नहीं हुए। और हम इतना बता देते हैं, मामा जी इस पाठ को इतने अच्छी तरीके से समझ गए हैं, मामा जी प्रेम में झंडे गाड़ देंगे सर। अद्भुत, ऑसम ब्रो, ऑसम। कसम से सर, इस कॉलेज में आने के बाद ही समझ में आया है कि प्यार क्या चीज है। मोनिका मैम, मैम आज हम समझ गए कि असली वाला प्यार क्या होता है। मैं भी समझ गई कि प्यार क्या होता है, उन्हें समझा नहीं पा रही। मैं चली जाऊं। कहीं मत जाना मैम, हम आपसे वादा करते हैं प्रेम की पाठशाला के अंदर फर्स्ट डिवीजन लेकर आएंगे हम। और देखना वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन मामा जी आपकी और हमारी शादी में नाचेंगे। नारद जी, जी महाराज। अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए। हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि सारे छात्र प्रेम का सही अर्थ समझ गए। अवश्य समझ गए महाराज, अवश्य। नारायण नारायण। कैसा लग रहा हूँ मैं? वाओ चंकी, तुम तो बिल्कुल चंकी जैसे लग रहे हो। चलो, चंकी हूँ ना तो चंकी जैसे ही लगूंगा ना, पागल। मेरे रतन चंकी इधर आओ। तुम
तुम एकदम ऐसे लग रहे हो बहुत अच्छे कि क्या बताएं, दिल खुश हो गया। ऐसे लग रहा है कि मारो सुबह सुबह एक खून सा खिल गया। भैया जी, मुझे मेरी लाइफ का 45वां प्यार मिल गया है। क्या बाकी के 44 कहाँ खो गए? आलिया उनकी मिलीमेक हो गए। अब चुप। भैया जी से छोड़ो, मुझे मेरी लाइफ का 45वां प्यार मिल गया है, शिखा। भैया जी सोच रहा हूँ आज जाकर उसे प्रपोज ही कर दूं। सबकी हंसी बाधा कर लूंगा। तेरी भी पढ़ने लिखने वाली लड़की है वो, तो तेरे से पटने से रही। तुझे पता है वो यम सर की कौन है? अगर उन्हें पता चला तो तेरा क्या होगा? अरे यार देखो, हम एक बात बताएं, मामा जी की चिंता मत करो। चंकी, बात कुल मिला के इतनी सी है कि मामा जी को किसी मामा जी का डर नहीं है, लेकिन जिंदगी में दिल उससे लगाओ। जिंदगी में दिल उससे लगाओ कि ससुरा कभी किसी को धोखा ही ना मिले। भैया जी, दिल की बातों पे हमको आपके मामा जी का एक शेर याद आ गया है। क्या बात है इरशाद? बाबा करना और समझना, ठीक है? दिल लगी में दिल लगी, आप दिल लगी के घर गए। दिल लगी में दिल लगी और दिल लगी के घर गए, और दिल लगी इनसे न बोली, दिल लगी में मर गए। मर गए वो मजनू। अरे भैया जी, हाँ। आज तक 100% रिकॉर्ड रहा है चंकी बाय बाय का। इस लड़की पर भी दिल आया ना, तो उसको यूं पटाकर माना हूं मैं। वाह क्या बात है हमारे शेर। एक बात सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, मामा जी जो है वो शर्त लगाने में बिलीव करते हैं। हाँ, बेट लगाने में। हम तुम्हें 5 स्टार होटल के अंदर खाना खिलाएंगे मस्त, लेकिन इतना लिख के दे देते हैं कि शिखा तुमसे ना पटने वाली है। ठीक है भैया जी, मुझे भी ये शर्त मंजूर है। सिर्फ 2 दिन में शिखा का दिल बाय बाय करके दिखाऊंगा मैं। लग गई? लग गई। भैया जी यही सही मौका है, लगता है कोई नहीं है यहाँ। ये बाइक का हैंडल अपने आप कैसे घूम गया? ये फिर घूम गया। लगता है हैंडल खराब होगा। छोड़ इसे, यही होगा शिखा का। जाऊं कैसे? क्या करूं कैसे करूं यार? कैसे जाऊं उसके कमरे में? ये बालक घर में चोरी छुपे घुस रहा है। महाराज, अरे महेश पुत्र, महेश पुत्र कौन सा मनुष्य जो इस तरह से हमारे घर में घुसने का प्रयास कर रहा है? पता नहीं नारद जी, लेकिन कुछ कीजिए। हाँ महेश पुत्र, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आ गए। महेश पुत्र, उसे महाराज ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य बुरे कर्म की सीढ़ी पर चढ़े ना, मनुष्य को नहीं, वो सीढ़ी को काटो। अब देखो हमारा कमाल महेश पुत्र। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। ये भूतर है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। यार, चंकी पुत्र, महेश पुत्र, चंकी पुत्र, वो भी इस तरह से इस समय हमारे घर में घुसने का प्रयास क्यों कर रहे? ये बात हमें महाराज को बतानी होगी। महेश पुत्र आप यहीं पे रहिए।
इतनी छोटी कैसे हो गई? लाया तो पूरी सीढ़ी था मैं अपने साथ, ये इतनी सी कैसे रहेगी? ये हो क्या रहा है मेरे साथ यार? अब शिखा के कमरे में कैसे जाऊंगा? क्या करूं क्या करूं? सी, क्या बात है चंकी, आज तो भगवान भी तेरे साथ है। लव यू। चंकी, चंकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने सोचा तुम्हें भी नींद नहीं आ रही होगी, और अगर आ भी रही होगी तो मैं तुम्हारी सारी नींदें बाय बाय कर लूंगा। क्या? बस मैं फूल से तो पसंद है चॉकलेट। What? बाय बाय मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट ऐसे ही पूछो। Just kidding. सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला। वैसे चॉकलेट भी है। चॉकलेट ना तुम रखो, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई आ जाएगा। एक मिनट, क्या कर रहे हो ऊपर क्यों आ रहे हो? अरे एक मिनट यार। चंकी, चंकी, थैंक यू अंदर बुलाने के लिए। वैसे नाइस फोन। चंकी तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अरे कोई भी नहीं आएगा। कोई आ जाएगा तो फिर उसके बाद इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको भैया जी, चंकी का जादू चल गया। शर्त हारने के लिए तैयार हो जाइए।